पिछले क्लास में आप सभी बच्चे को कंडक्टेंस हमने शुरू किया था और कंडक्टेंस किसे कहते हैं, उसका क्या इकाई है, इसके बारे में हमने आपको बताया था बच्चे। और कंडक्टेंस के बाद आप लोग को पढ़ाए थे विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताए थे, उसका क्या सूत्र होता है, उसका क्या इकाई होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में बच्चे हम आपको बता चुके हैं। तो आइए बच्चे, आज आप लोग को शुरू हम करने जा रहे हैं चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस। दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है बच्चे कि क्या क्या दोनों में संबंध है। तो यहाँ पे बच्चे कहा गया सबसे पहले कि किसी चालक की लंबाई को L से सूचित करते बच्चे। किसी भी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ये बच्चा कहा पहला पॉइंट पे गौर करिए। किसी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ठीक है, तथा प्रतिरोध का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? प्रतिरोध, जिसकी प्रतिरोध की लंबाई को L से तथा उसके क्षेत्रफल को A से क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है R समानुपाती L, इक्वेशन फर्स्ट, R समानुपाती 1/R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे कहने करती है कि सर ये कहाँ से पॉइंट आया। तो ये पॉइंट जो आया वो इससे आया बच्चे। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी चालक की लंबाई L है, किसी भी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है तथा यहाँ पे कहा गया तथा क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसके प्रतिरोध की लंबाई को L से तथा क्षेत्रफल को A से सूचित किया जाता है। यानी यहाँ पे अगर इसको याद रखना है तो ये 2 पॉइंट याद रखना होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है बच्चे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखा है समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 एंड 2 से। तो देखिए यहाँ पे दोनों को अटैच कर दिया गया। देखिए R तो एक R लिख दिया गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बताइए यहाँ पे ये क्या है बच्चा? ऊपर में L, नीचे क्या है? 1/A। तो ये L यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आ गया आपका L/A। ये बच्चा आपका L है, ये बाबू आपका L है, L/A हो गया। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो गया। जब L/A आ चुका बच्चे, तब यहाँ पे आपको कहा जाता है कि बच्चे यहाँ पे देखिए कि R इज, देखिए यहाँ पे आपका था बच्चे, यहाँ पे था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो ये जब डायरेक्टली यहाँ से हटेगा तो इसके स्थान पे आ जाएगा रो बाबू, रो आ गया। तो R बराबर आपका आ गया, R बराबर रो इंटू L/A, मतलब समानुपाती हटा तो आ गया रो आया और L/A हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसके नीचे कुछ नहीं था बच्चा, कितना है आपका? इसके नीचे कुछ नहीं तो सर इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बच्चा आपका? 1 है। तो आपका मिल जाएगा R यानी रो L बराबर RA। तो हमको रो निकालना, ये क्या बच्चा आपका? रो ना है, रो निकालना। जब रो निकालना है तो मल्टीप्लाई इस डिवाइड, तो RA/L हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस रो को उलटना चाहते हैं तो इस रो को उलटने का क्या प्रक्रिया होगी? जब रो उल्टेगा, जब LHS उलट जाएगा तो RHS भी उल्टेगा सर। तो यानी रो उलटने का मतलब हो गया 1/रो। देखिए उलट गया ना, इसको हमने जब LHS को उलटा ना तो RHS भी उल्टेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 1/रो बराबर जब ये उलटा तो ये भी उलट जाएगा। तो ये L कहाँ चला जाएगा? ऊपर, RA कहाँ जाएगा? नीचे। तो L/RA यानी 1/रो बराबर इसको अलग अलग कर दिया 1/R गुना ये क्या हो गया? L/A। यानी कहने करते ये है कि दोनों में आपका रिलेशन आ गया 1/रो बराबर 1/R गुना L/A। इस फार्मूला के द्वारा बच्चा आप लोग का चालकता और विशिष्ट चालकता के संबंध में यहाँ पे एक फार्मूला आपका निकल गया 1/रो बराबर 1/R गुना L/A। इससे कई सारे प्रॉब्लम आप लोग का कंडक्टेंस का बनेगा बच्चे। ठीक है, जब प्रॉब्लम
बताएंगे तो उस समय आप लोग को हम समझा देंगे। आइए आगे आगे कहा गया जहां सर एल बटा ए क्या है, तो एल बटा ए, जहां एल बटा ए सर क्या है, तो एल बटा ए का नाम है सेल स्थिरांक बच्चा, ठीक है। जहां एल बटा ए सेल स्थिरांक होता है, याद रखिएगा। तो एल क्या है, तो एल का आप देखिए, अब यहाँ पे इकाई निकालने जा रहा है, तो एल बराबर, तो एल लंबाई किसके रूप में होता है, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, है ना। तो यहाँ सेंटीमीटर ले जा रहा है, तो एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल ना है तो क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में, और लंबाई सेंटीमीटर के रूप में, है ना। तो एल बटा यानी 1 बटा रो बराबर 1 बटा आर गुना एल का मान 1 सेंटीमीटर, ए का मान 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख दिया गया वैल्यू। और इस सेंटीमीटर को एक देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया बच्चा, तो कितना बचा, एक नीचे बच गया ना। जब एक नीचे आपका बच गया तो इसका भी रोक के हम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा रो, अब बताइए 1 बटा रो का सूत्र क्या होता है, आपको बताए थे विशिष्ट चालकता में कि 1 बटा रो का सूत्र होता है, यानी 1 बटा रो बराबर क्या होता है, के, यानी विशिष्ट चालकता बराबर पढ़ाए थे आप लोग को विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोधकता पढ़ाए थे बच्चा आप लोग को। तो यानी इसके स्थान पे हमने के लिख दिया और 1 बटा आर के स्थान पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब सर यहाँ आप सोचते होंगे सर यहाँ 1 सेंटीमीटर आपका बच चुका है, तो जब 1 सेंटीमीटर बचा है ना बच्चे, तो उस 1 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे साइलेंट कर दिया। इसलिए साइलेंट किया बच्चा, क्यों साइलेंट सर किया आप, तो इसलिए हमने किया बच्चा क्योंकि यहाँ पे दोनों का रिलेशन संबंध करना था। क्या दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो जी हाँ हो सकता है, यानी चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों आपस में क्या है, बराबर हो सकता है बच्चे। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही बच्चा कि एल बटा ए का मान, यानी एल बटा ए ही के स्थान पे नाप रखें 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट गया आपका, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो बचा ना, जो नीचे ना बचा, जो नीचे बचा जो ऊपर जाएगा तो वो क्या निकलेगा, सेंटीमीटर का इनवर्स निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल बटा ए का इकाई जो होगा, यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर का इनवर्स होगा बच्चा। तो यहाँ पे इस इकाई को हमने साइलेंट कर, क्योंकि हमको इकाई नहीं निकालना है, हमको यहाँ दोनों का रिलेशन संबंध करना है बच्चा, इसीलिए हमने सेंटीमीटर को यहाँ पे साइलेंट कर दिया। साइलेंट करने के बाद 1 बटा रो का फॉर्मूला हो गया के और 1 बटा आर का फॉर्मूला हो गया सी। तो ये बच्चे रिलेशन आपका संबंध हो चुका बच्चे, ठीक है। तो अगले क्लास में अगला वीडियो देंगे बच्चे।